नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पौराणिक रहस्य में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शुभ तिथि की जिसका इंतज़ार हर भक्त पूरे वर्ष करता है, देवउठनी एकादशी। यह वही पावन दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्य पुनः आरंभ करते हैं। इस दिन से ही विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश और यज्ञ जैसे शुभ कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या तुलसी विवाह एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं जब भगवान विष्णु स्वयं शयन करते हैं तो समस्त देवता भी विश्राम अवस्था में चले जाते हैं और जब वे उठते हैं तब ब्रह्मांड में शुभता और ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आइए जानते हैं इस दिन की संपूर्ण पूजा विधि, नियम, कथा और महत्व के बारे में विस्तार से। भाद्रपद मास की एकादशी को भगवान विष्णु शयन के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान विष्णु जागते हैं उसे कहते हैं देवउठनी एकादशी। इस दिन से ही शुभ कार्यों का आरंभ करना उचित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु और माँ तुलसी की पूजा करता है उसे हजारों यज्ञों और व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। घर में या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम शिला की स्थापना की जाती है। उसके बाद जल, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप, चंदन और पंचामृत से उनका पूजन किया जाता है। पूजा में सबसे पहले दीपक जलाया जाता है जो भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद भगवान के चरणों में तुलसी पत्ते चढ़ाते हुए मंत्र उच्चारण किया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद भक्त भगवान विष्णु से विनती करते हैं कि वे क्षीर सागर से जागें और जगत के कल्याण के लिए पुनः अपने कार्यों का संचालन करें। देवउठनी एकादशी की पूजा में एक विशेष परंपरा होती है, शालिग्राम और तुलसी विवाह की। यह विवाह प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है। तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उसे सुहाग के समान से सजाया जाता है। लाल चुनरी, कंगन, बिंदी, सिंदूर और हल्दी से सजाकर उसके सामने भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप को रखा जाता है। फिर मंत्रोच्चारण के साथ तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न किया जाता है। माना जाता है कि यह विवाह सभी मांगलिक कार्यों का आरंभ करने का संकेत देता है। इस विवाह के बाद मिठाई, फल और पंचामृत से भोग लगाया जाता है। भक्तजन मिलकर जय जय श्री विष्णु भगवान और जय तुलसी माता की का जय घोष करते हैं। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। कहते हैं कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति दान पुण्य करता है, दीपदान करता है या गरीबों को अन्न प्रदान करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी विवाह के अवसर पर कन्यादान के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी कारण कई भक्त इस दिन गरीब कन्याओं को वस्त्र, श्रृंगार का सामान और भोजन दान करते हैं। अब बात करते हैं इस दिन के व्रत विधान की। देवउठनी एकादशी के व्रत में भक्त प्रातःकाल स्नान कर संकल्प लेते हैं कि वे पूरे दिन उपवास रखेंगे और भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। व्रत का संकल्प इस प्रकार लिया जाता है, ममाखिल पाप क्षय पूर्वक श्री विष्णु प्रीत्यर्थम प्रबोधिनी एकादशी व्रतम करिष्ये। इसके बाद पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए। दिन भर फलाहार या निर्जल रहकर व्रत किया जा सकता है। रात्रि में दीपक जलाकर भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, भजन या जागरण किया जाता है। भोर होते ही द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है।
पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन करवाकर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी की पूजा का एक विशेष विधान है। एक प्रतीकात्मक बेड अर्थात पलंग तैयार किया जाता है जिसमें 4 पाँव होते हैं। ये चारों पाँव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक होते हैं। उस पलंग पर भगवान विष्णु का चित्र या शालिग्राम रखा जाता है और उनके चरणों में चावल, फूल, दीपक और तुलसी दल चढ़ाया जाता है। फिर आरती गाई जाती है। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। आरती के बाद भगवान को जगाने के लिए शंख, घंटी, मृदंग और घड़ियाल बजाए जाते हैं। इससे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैल जाती है। ऐसा माना जाता है कि उस समय स्वयं भगवान विष्णु जग जाते हैं और भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं। इस दिन तुलसी माता की विशेष आराधना करने का विधान भी है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय हैं। तुलसी बिना किसी भी पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर, जल चढ़ाकर और मंत्र पढ़कर पूजा की जाती है। तुलसी श्री सखी शुभे, पाप हारिणी पुण्यदे, नमस्ते नारायण प्रिये नमो नमः। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तब संसार की गति धीमी हो जाती है, लेकिन जब वे जागते हैं तो ब्रह्मांड में फिर से प्रकाश और जीवन का संचार होता है। इसलिए इस दिन दिया जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। दीपदान का विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी से जुड़ी एक सुंदर कथा भी प्रचलित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन आए और उन्होंने पूछा, हे माधव, कृपया बताइए कि देवउठनी एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इसके क्या फल मिलते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागकर ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं को पुनः जागृत करते हैं। जो भक्त इस दिन स्नान, दान और पूजा करता है उसे लाखों यज्ञों के समान फल मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से वरदान देकर पाताल लोक में निवास किया था, तब वे 4 महीने के लिए विश्राम अवस्था में चले गए थे। जब देवउठनी एकादशी आई तब सभी देवता, ऋषि मुनि और ब्रह्मा जी मिलकर भगवान विष्णु के द्वार पर पहुँचे और उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब उठिए, संसार आपके बिना अंधकारमय हो गया है। तब भगवान विष्णु ने अपने चारों हाथों को फैलाया, कमल की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं जाग गया हूँ। उसी क्षण से सृष्टि में पुनः गति आई, पापियों का नाश हुआ और शुभ कार्यों का प्रारंभ हुआ। देवउठनी एकादशी का यह पर्व केवल पूजा या व्रत का दिन नहीं है, बल्कि ये हमें ये संदेश देता है कि जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब सब कुछ थम सा जाए, तो हमें अपनी आत्मा को जगाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान विष्णु जागते हैं। इस दिन की पूजा हमें यह सिखाती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब रात्रि में दीपों की ज्योति के बीच भजन गूंजते हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान क्षीर सागर से उठकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। देवउठनी एकादशी का एक और विशेष पहलू है तुलसी विवाह। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा का उत्सव है। जब भक्त तुलसी माता को लाल चुनरी ओढ़ाते हैं, उनके चरणों में श्रृंगार का सामान रखते हैं और मंत्रों से विवाह संपन्न कराते हैं, तो वो दृश्य अत्यंत पवित्र और भावनात्मक होता है। इस दिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की सुख, शांति और सौभाग्य के लिए तुलसी माता से आशीर्वाद मांगती हैं। व्रत के समापन पर घर के प्रत्येक सदस्य को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद में विशेष रूप से सत्तू, गुड़, गन्ना, मखाना
और चिरौंजी का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि यह भगवान विष्णु का प्रिय भोग है। रात्रि में जब सभी दीपक जलते हैं, तुलसी माता की आरती होती है और आकाश में दीपदान की ज्योति फैलती है, तो ऐसा लगता है मानो समस्त ब्रह्मांड में भगवान का प्रकाश फैल गया हो। यह दिन भक्त के लिए केवल व्रत का नहीं बल्कि आत्म जागरण और दिव्य प्रेम का उत्सव है। देवउठनी एकादशी की रात को अगर कोई भक्त भगवान विष्णु का नाम लेकर ध्यान करता है तो उसके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन एक दीपक तुलसी माता के पास, एक भगवान विष्णु के मंदिर में और एक नदी या तालाब के किनारे जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे जीवन में अन्न, धन और संतोष की कभी कमी नहीं होती। देवउठनी एकादशी का सार यही है, जब भगवान उठते हैं तो हम भी अपने भीतर के आलस्य, मोह और अंधकार से उठें। जब भगवान विष्णु जगते हैं तो हम भी अपने भीतर की चेतना को जागृत करें, तभी हमारा जीवन भी पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार भक्ति भाव, श्रद्धा और शुद्ध मन से यदि देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाए तो न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है। अंत में प्रार्थना करेंगे, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने संसार का अंधकार दूर किया, वैसे ही हमारे जीवन से भी अज्ञान और दुख का अंधकार दूर करें। हमें धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। देवउठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जब हम श्रद्धा, अनुशासन और भक्ति के साथ जीवन को जीते हैं, तब भगवान स्वयं हमारे जीवन में जागरण का प्रकाश भरते हैं। इसलिए इस दिन का पालन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि अपने भीतर के ईश्वर को जगाने का अवसर है। तो भक्तों, इस देवउठनी एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। तुलसी विवाह के इस पावन अवसर पर दीप जलाना ना भूलें, क्योंकि यही दीपक आपके जीवन में प्रकाश और समृद्धि का संदेश लाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि हर कोई इस शुभ विधि को जान सके और चैनल पौराणिक रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।